हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अदर क्वेश्चन देखेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिजीज़। इट मीन्स कि जो भी अगर बॉडी में कोई डिजीज़ होता है उसके ड्यूरिंग एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है उससे हमें जो इम्यूनिटी मिलेगी वो किस तरह की इम्यूनिटी होगी, वो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी होगा। क्योंकि ऐसा इम्यूनिटी जो डिजीज़ के बाद मिले, डिजीज़ के बाद हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बने, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें 2 में क्या है कि एक चाइल्ड है जो हॉस्पिटल में आया, जो उसको क्या हुआ है, डिप्थेरिया से एक्सपोज़र हुआ है। ठीक है, उसको डिप्थेरिया इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको क्या दिया गया, एंटीटॉक्सिन दिया गया। इस तरह का जो इम्यूनिटी मिला, मतलब एक एक्सपोज़र के बाद उसको एंटीटॉक्सिन्स दिया गया, इसको तो जब एंटीटॉक्सिन हम बाद में देते हैं, तो उस तरह का जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनता है वो कैसा होता है, वो पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होता है। कैसा होता है, पैसिव का मतलब कि वो हमारे शरीर में नहीं बना है एंटीबॉडी, वो बाहर से दिया गया एंटीटॉक्सिन्स। ठीक है, ये टॉक्सिन जो कह सकते हैं जो इम्यूनिटी है वो बाहर से इंजेक्ट किया गया आफ्टर एक्सपोजर, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर। डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन इज, यानी कि अगर डिप्थेरिया का एक्सपोज़र हुआ है, डिप्थेरिया का इन्फेक्शन हुआ है किसी को, और उसके बाद जो एंटीटॉक्सिन्स दिया जाएगा, उसको इम्यूनिटी दिया जाएगा बाहर से, तो वो किस तरह का होता है, वो एंटी सीरा होता है। कैसा होता है, एंटी सीरा होता है। यानी कि जो एंटीटॉक्सिन्स है वो किस तरह का ये रहेगा, एंटीबॉडी रहेगा, वो एंटीटॉक्सिन रहेगा, एंटी सीरा रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट हु इज़ एडमिटेड इन ईडी। ठीक है, मतलब जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक है वो एडमिट है। क्लियर है। ओपन कंटामिनेटेड इंजरी हुआ है, नो रिसेंट हिस्ट्री नहीं है टेटनस इम्यूनाइजेशन का, यानी टीटी का इंजेक्शन उसको नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और उसको क्या है, इंजरी भी है, मतलब उसको इंजरी है और टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा इंजेक्शन देंगे, तो उसको हम टेटनस एंटीटॉक्सिन देंगे। क्या देंगे, सबसे पहले हम टेटनस एंटीटॉक्सिन देंगे ताकि उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें है कि वेन एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट, मतलब एंटीबॉडी कब प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, कोई भी एंटीबॉडी बन रहा है वो कब बन रहा है, जब क्या हो, जब कोई भी एक्सपोज़र होता है। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पर है कि इम्यूनिटी डेवलप, क्या है, इम्यूनिटी डेवलप। तो इम्यूनिटी डेवलप कब होता है, जब क्या होता है, हमारे बॉडी में कोई एक्सपोज़र होता है कंटामिनेटेड डिजीज़ का, तो उस टाइम हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है और वो एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज़्म, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम का जो चीफ रेगुलेटर है, मेन जो कंट्रोलर है, वो कौन है, वो है हेल्पर टी सेल्स। कौन सा है, हेल्पर टी सेल्स। ये हमारा मेन रेगुलेटर होता है, चीफ रेगुलेटर होता है। नेक्स्ट है हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू, हेल्पर सेल्स में क्या आता है, तो ये टी सेल्स आते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन
इन द बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि इन्फेक्शन के वजह से कोई भी बाहर से एंटीजन जब बॉडी में आता है तो ये एंटीजन के आने से हमारे शरीर में एंटीबॉडी का मतलब फॉर्मेशन होता है। तो ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा एंटीबॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बॉडी अटेम्प्ट टू फाइट द इफेक्ट ऑफ नॉक्सियस सब्सटेंस, ठीक है, विथ ऑल इट्स डिफेंसिव एबिलिटीज़ आर नोन एज। देखो, जब हमारा बॉडी होता है वो किसी भी नॉक्सियस सब्सटेंस के इफ़ेक्ट से फाइट करेगा, उसको अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, अपनी पूरी एबिलिटी लगा देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यानी हमारा बॉडी रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, जितना क्षमता है, जितना एबिलिटी है, उतना अपना पूरा ताकत लगा देता है किसी भी बाहर के नॉक्सियस सब्सटेंस के इफ़ेक्ट से। क्लियर है? तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कि द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस इज नोन एज, मतलब हमारा शरीर जो खुद से ही पैथोजेन, कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी आता है तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट खुद ही करना होता है। तो वो जब खुद से करता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी होता है, तो वो एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म काम करता है, हमारे शरीर को बाहर की किसी भी बैक्टीरिया, वायरस से प्रोटेक्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है? सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज़ किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसके थ्रू होते हैं, प्लाज्मा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल इन। अब हार्ड जो इम्यूनिटी होता है वो प्रोटेक्ट नहीं करता है किसी भी इंडिविजुअल को। तो कब नहीं करेगा, जब टेटनस का होगा, ठीक है। जब टेटनस टाइप का वो इम्यूनिटी अगर रहेगा टेटनस का, तो वो मतलब नेक्स्ट टाइम प्रोटेक्ट नहीं करता है, हार्ड इम्यूनिटी नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अराइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी, ठीक है, मतलब पहले से जो एंटीबॉडी एग्जिस्ट था बॉडी में उसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इन द रिस्पॉन्स ऑफ इररेलिवेंट स्टिमुलस इज कॉल्ड। यानी कोई भी इररेलिवेंट स्टिमुलस आया बॉडी में, उसके अगेंस्ट नहीं भी आया तो भी अगर कुछ भी आया उसके रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडी इंक्रीज हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कब होता है, जब बॉडी में कोई भी एलर्जी हो जाता है, एलर्जी के कंडीशन में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब अ डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट का नंबर जब कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखिए, थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटलेट हुआ, थ्रोम्बो का मतलब, साइटो का मतलब सेल्स, प्लेटलेट, ठीक है, और पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज़ हो जाना, कम हो जाना। यानी प्लेटलेट का नंबर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, उसको हम कह देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया स्टैंड फॉर डिक्रीज प्लेटलेट सेल्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, सॉरी ये नहीं, ये तो इंक्रीज है, रिड्यूस प्लेटलेट काउंट, ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, ब्लड प्लेटलेट काउंट वो कितना होता है, 1 लाख टू 4.5 लाख पर mm क्यू, 1
to 4.5 लाख पर MMQ होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं ड्रग, इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी जो क्लॉटिंग नहीं होने देता है, वो होता है एस्पिरिन। कौन सा होता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है ये एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल एक्सेप्ट। एक को छोड़कर किसमें ये जो है ब्लीडिंग टाइम वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं, ब्लीडिंग होते चला जाएगा। तो ब्लीडिंग 3 में होगा और 1 में नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन में। तो जैसे देखिए, जब वाइपर बाइट होता है तब भी ब्लीडिंग रुकता नहीं है, ठीक है। हीमोफीलिया में भी नहीं रुकता है, वॉन ब्रेन डिजीज़ में भी नहीं रुकता है, ठीक है। जब हीमोफीलिया जो ऐसा कंडीशन होता है ना जिसमें अगर कट लग जाए बॉडी में, तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है, इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें है कि प्लेटलेट गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ। मतलब प्लेटलेट अगर एक्टिवेट कब होते हैं, प्लेटलेट कब एक्टिवेट होते हैं? जब वो कोलाजन के कांटेक्ट में आते हैं। हमारी बॉडी में कोलाजन होते हैं, अब जब कोलाजन के कांटेक्ट में आएंगे तब वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन कैरिंग फॉर पेशेंट हु हैज़ इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, नर्स एडवाइज द पेशेंट टू। मतलब एक पेशेंट है जिसको हम केयर जब करते हैं और वो इंटरमिटेंट उसको क्लाउडिकेशन है, ठीक है, तो नर्स क्या एडवाइस करेगी? मतलब उसको बॉडी में क्या है, जगह जगह पे क्लॉट्स बन रहे हैं, ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में नर्स क्या एडवाइस करेगी पेशेंट को कि जितना ज़्यादा हो सके आप वॉक करो, वॉक एज मच एज टॉलरेटेड, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उतना आप वॉकिंग कीजिए। इससे क्या होगा, क्लॉटिंग और ज़्यादा बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए तो हम लोग इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, और थैंक यू फॉर दिस क्लास।